हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से स्पेरोमीटर का यूज़ किया जाता है, स्पेरोमीटर से रीडिंग किस तरह ली जाती है, स्पेरोमीटर की मदद से किसी भी कर्व्ड ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन भी दबा दो। आज का एक्सपेरिमेंट है यूज़ ऑफ स्पेरोमीटर। एम दिया हुआ है टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस यूजिंग स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर की मदद से स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। स्पेरोमीटर दिया हुआ है और ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। एपरेटस में दिया हुआ है स्पेरोमीटर, प्लेन ग्लास और प्लेन मिरर एंड कर्व्ड सरफेस और कर्व्ड लेंस। डायग्राम दी हुई है, डायग्राम आप देख सकते हो। स्पेरोमीटर की डायग्राम दी हुई है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। ये मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल, ये 3 लेग्स है एंड ये सर्कुलर स्केल और ये इसका एडजस्टमेंट स्क्रू। स्क्रू की मदद से हम इस मिडल लेग्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेरोमीटर है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये उसके 3 लेग्स हैं और ये मिडल लेग है। इस मिडल लेग को हम इस स्क्रू की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप देख सकते हो। फॉर्मूला दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है कैपिटल R इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 6h प्लस h/2। सो इस फॉर्मूले की मदद से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे स्फेरिकल सरफेस का। ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। पहला है टू फाइंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स। स्फेरोमीटर के लेग्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ये 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस है, उसको ए से डिनोट किया गया है, इसको A2 से एंड इसको A3 से। सो एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक पेपर लेंगे, प्लेन पेपर लेंगे एंड उस प्लेन पेपर पर हम स्फेरोमीटर को इस तरह से प्रेस करेंगे। इस प्लेन पेपर पर हम स्फेरोमीटर को इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करना है कि उसके तीनों लेग्स के पैटर्न इस प्लेन पेपर पर आ जाएं। अब उन तीनों पैटर्न्स को हम मिला देंगे तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल हमको मिलेगा। हम इस ट्रायंगल को साइड्स का नाम देंगे A1, A2 एंड A3। ये 2 लेग्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो A1 है। ये जो दो लेग हैं उनके बीच का डिस्टेंस A2 है। इसी तरह ये जो 2 लेग हैं उनके बीच का डिस्टेंस है A3। अब हम इन तीनों लेग्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस मेजर करना है स्केल की मदद से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो A1 है, ये 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ये 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस भी है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ये दो लेग्स के बीच का डिस्टेंस भी है 3 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर नोट करेंगे A1 इज 3 सेंटीमीटर, A2 इज 3 सेंटीमीटर, A3 इज 3 सेंटीमीटर। नाउ मीन फाइंड आउट करना है, तीनों की एडिशन करेंगे एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों लेग्स के जो बीच का एवरेज डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्पेरोमीटर। इस स्पेरोमीटर का हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कैपिटल S इज इक्वल टू। इस मेन स्केल पर एक डिवीजन की क्या वैल्यू है हमको वो नोट करना है। तो आप देख सकते हो 1 डिवीजन इज इक्वल टू है 1 mm। 1 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल S इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सेकंड वन इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो ये सर्कुलर स्केल है, इस पे टोटल जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 100। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 100। आप देख सकते हो ये 0, 10, 20 अप टू 90 एंड 100। सो हमने यहाँ पर नोट किया है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कैपिटल N इज इक्वल टू 100। नंबर थर्ड वन इज
distance through which the screw advances on the main scale in n rotations of the circular scale। अगर हम सर्कुलर स्केल को n टाइम्स रोटेट करते हैं तो वो मेन स्केल पर कितने एडवांस होता है, कितना डिस्टेंस कवर करती है सर्कुलर स्केल, हमको वो नोट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम इस सर्कुलर स्केल को एक टाइम रोटेट करेंगे, फुल एक टाइम रोटेट करेंगे। अभी आप देख सकते हो उसकी पोजीशन क्या है, मेन स्केल पर है, दैट इज फोर्थ डिवीजन पर है। सो एक टाइम फुल रोटेट करता हूँ मैं इसको। सो वन टाइम्स कंप्लीट रोटेट करने पर वो मेन स्केल पर 0.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल डी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। फोर्थ वन इज स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू द सर्कुलर स्केल। हमने सर्कुलर स्केल को कितनी बार रोटेट किए थे, एक टाइम्स रोटेट किए थे, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक। सो एक बार रोटेट करने पर, सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करने पर वो मेन स्केल पर 0.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। सो कैपिटल डी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू 1। उसके बाद है पिच ऑफ द स्क्रू, कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एन। कैपिटल डी की वैल्यू 0.1 एंड स्मॉल एन की वैल्यू है 1, दोनों का रेशियो मिलेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू है P अपॉन N, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच की वैल्यू है 0.1 एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन की वैल्यू है 100। सो दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.001 सेंटीमीटर। सो इस स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फेरोमीटर की मदद से हम 0.001 सेंटीमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में दो रीडिंग्स लेने हैं, दो ऑब्जेक्ट्स की। पहले हम प्लेन ग्लास की रीडिंग्स लेंगे, उसके बाद करोड सरफेस की रीडिंग लेंगे। दोनों की दो दो रीडिंग्स लेना है। उसमें मेन स्केल रीडिंग ए से डिनोट किया गया है, उसके बाद है सर्कुलर स्केल रीडिंग बी से डिनोट किया गया है, एंड उसके बाद है सी का कॉलम सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, हमको सी का कॉलम मिल जाएगा। एंड उसके बाद फाइनल जो रीडिंग आएंगी ए प्लस सी, उसके बाद ये मेन रीडिंग। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट्स की दो दो रीडिंग्स लेना है और उसका मेन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम प्लेन ग्लास की रीडिंग लेंगे। प्लेन ग्लास के ऊपर स्फेरोमीटर को इस तरह से रखना है कि उसके तीनों लेग्स प्लेन ग्लास की सरफेस को टच करें। आप देख सकते हो स्फेरोमीटर को मैंने प्लेन ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, उसके तीनों लेग सरफेस को टच हैं। हम पेपर स्ट्रिप की मदद से चेक करेंगे कि उसके तीनों लेग सरफेस को टच है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो पेपर स्ट्रिप को प्लेन ग्लास और लेग्स के बीच में पास करना है। अगर वो पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि लेग सरफेस को टच नहीं है, बीच में गैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेपर स्ट्रिप है वो लेग के बीच में से पास नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेग है वो सरफेस को प्रॉपर टच किया हुआ है। अब हम मिडल स्क्रू को, जो मिडल लेग है उसको सरफेस को टच करेंगे। स्क्रू की मदद से स्क्रू को रोटेट करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट इस तरह से करना है कि जो मिडल लेग है वो भी सरफेस को टच करे। मैं चेक करूंगा कि सरफेस को टच है कि नहीं। देखो अभी आप देख सकते हो सरफेस को टच नहीं है, पेपर स्ट्रिप पास हो जा रहा है उसमें से, अभी भी नहीं। ना अब आप देख सकते हो कि जो मिडल लेग है वो भी सरफेस को टच है और जो बाकी लेग है वो भी सरफेस को टच है। ध्यान ये रखना है कि मिडल लेग भी सरफेस को टच रहे, साथ ही साथ जो बाकी तीन लेग है वो भी सरफेस को टच रहे। उस पोजीशन पर हमको स्फेरोमीटर्स की रीडिंग्स लेने हैं। अब आप इसको स्फेरोमीटर को हटा सकते हो, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, सर्कुलर स्केल को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आप इसकी रीडिंग्स ले सकते हो। अब हम रीडिंग्स लेंगे। सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग्स लेंगे। सो मेन स्केल की रीडिंग्स लेने के लिए मेन स्केल की रीडिंग्स लेंगे।
सो मेन स्केल की रीडिंग लेने के लिए हम ये देखेंगे कि मेन स्केल का कौन सा डिवीज़न इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो डिवीज़न मेन स्केल रीडिंग कहलाएगा। तो आप देख सकते हो ये जीरो का जो डिवीज़न है वो परफेक्टली इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जो मेन स्केल रीडिंग रहेंगी वो ज़ीरो रहेंगी। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग देखते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग्स के लिए हम ये देखेंगे कि सर्कुलर स्केल पर कौन सा डिवीज़न इस मेन स्केल की वर्टिकल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, तो सर्कुलर स्केल का वो डिवीज़न सर्कुलर स्केल रीडिंग रहेंगी। तो आप देख सकते हो 19 डिवीज़न जो है इस मेन स्केल की वर्टिकल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। आप देख सकते हो 19 डिवीज़न, तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग रहेंगी वो 19 रहेंगी। सो यहाँ पर रीडिंग्स को नोट कर लेना है। मेन स्केल जो रीडिंग आई थी वो थी 0 थी, और सर्कुलर स्केल जो रीडिंग थी वो 19 डिवीज़न जो तो परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा था। नाउ 19 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.001, सो b इंटू एल सी दैट इज हमको मिलेगा 0.019। नाउ a प्लस c 0.019। उसके बाद हमको दूसरी रीडिंग्स लेना है। दूसरी रीडिंग लेने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। प्लेन ग्लास लेना है। अब इसको मैं जो मिडल लेग है उसको मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ, ऊपर की जानिब रोटेट करता हूँ। डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा से फिर से हम प्लेन ग्लास पर स्फेरोमीटर को रखेंगे एंड तीनों लेग्स को सरफेस के ऊपर टच करेंगे, साथ ही साथ मिडल लेग को भी सरफेस के ऊपर टच करेंगे। और पेपर स्ट्रिप की मदद से हम चेक करेंगे कि तीनों लेग और साथ ही साथ मिडल लेग भी सरफेस को टच है कि नहीं। जब तीनों लेग और मिडल लेग सरफेस को टच हो जाए तो उस पोजीशन पर हमको स्फेरोमीटर्स की रीडिंग लेना है। सो अभी आप देख सकते हो कि स्फेरोमीटर के तीनों लेग सरफेस को टच है, पेपर स्ट्रिप पास नहीं हो रही है, इसका मतलब टच है तीनों लेग्स, और साथ ही साथ जो मिडल लेग है वो भी सरफेस को टच है। आप देख सकते हो पेपर स्ट्रिप पास नहीं हो रही है। अब इस पोजीशन पर हमको स्फेरोमीटर्स की रीडिंग्स लेना है। सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था आप स्फेरोमीटर को उठा सकते हो लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है। आप देख सकते हो जो मेन स्केल रीडिंग है वो मेन स्केल आप देख सकते हो जो जीरो डिवीजन है, जीरो का जो डिवीजन है मेन स्केल पर, जीरो का डिवीजन परफेक्टली या तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स जो मेन स्केल रीडिंग रहेंगी वो फिर से जीरो है। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग देखते हैं। सर्कुलर स्केल देखेंगे हम कि सर्कुलर स्केल पर कौन सा डिवीजन, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस मेन स्केल की वर्टिकल लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो 0.56, सो 6 नंबर का जो डिवीजन है परफेक्टली इस मेन स्केल की वर्टिकल लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग रहेंगी वो 6 नंबर का डिवीजन रहेगा। सो अब हम रीडिंग्स को नोट कर लेंगे। मेन स्केल की जो रीडिंग आई थी वो 0 थी, और सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग थी वो 6 नंबर का डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा था। नाउ 6 को भी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.006। नाउ a प्लस सी दैट इज 0.006। ना दोनों की मीन लेना है। मीन लेने पर हमको आंसर मिलेगा 0.012। इस तरह से प्लेन ग्लास की रीडिंग लेना है। अब हम कर्व्ड सरफेस की रीडिंग्स लेंगे। कर्व्ड सरफेस की भी दो दो रीडिंग लेना है। ये कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस को इस तरह से रखना है कि जो कर्व्ड सरफेस है वो ऊपर की जानिब रहे, इस तरह से कॉन्वेक्स सरफेस ऊपर रहे। उसके ऊपर हम स्फेरोमीटर को रखेंगे।
इस तरह से रखना है कि उसके तीनों लेग सरफेस को टच करें, कर्व्ड सरफेस को टच करें, साथ ही साथ मिडल लेग भी सरफेस को टच करना चाहिए। उस पोजीशन पर स्फेरोमीटर्स की रीडिंग लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो तीनों लेग सरफेस को टच है। हम पेपर स्ट्रिप की मदद से चेक करेंगे लेग सरफेस को टच है कि नहीं। तो आप देख सकते हो तीनों लेग सरफेस को टच है। अब हम मिडल लेग को भी सरफेस को टच करेंगे, स्क्रू को रोटेट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और चेक करेंगे। आप देख सकते हो मिडल लेग भी सरफेस को टच हो गया और बाकी जो लेग है, देखो ये पीछे का जो लेग है वो सरफेस को टच नहीं हो रहा है, वो ऊपर उठ गया। तो मैं मिडल लेग को थोड़ा सी बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की जानिब रोटेट कर रहा हूँ। नाउ पीछे का जो लेग है वो भी सरफेस को टच हो गया है, बाकी लेग भी सरफेस को टच है और ये मिडल लेग भी सरफेस को टच है। अब हम इस पोजीशन पर स्फेरोमीटर की रीडिंग्स लेंगे। उसी तरह से रीडिंग्स लेना है जिस तरह से मैंने अभी बताया था आप लोगों को। सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग्स लेंगे। आप देख सकते हो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन इस हॉरिजॉन्टल प्लेट से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, वो डिवीजन मेन स्केल रीडिंग रहेंगी। आप देख सकते हो पहले नंबर का जो डिवीजन है वो परफेक्टली इस हॉरिजॉन्टल प्लेट से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मेन स्केल रीडिंग रहेगी 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद हम सर्कुलर स्केल देखते हैं। सर्कुलर स्केल के लिए हम देखें कौन सा डिवीजन, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस मेन स्केल की वर्टिकल लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो 61 नंबर का जो डिवीजन है वो परफेक्टली इस वर्टिकल लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। अब हम नोट करेंगे, रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। सो हमारी मेन स्केल की जो रीडिंग आई थी वो थी 0.1 सेंटीमीटर थी और जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आई थी वो थी 66। नाउ बी को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.066। ए को सी में ऐड करेंगे हमको आंसर मिलेगा 0.166। इस तरह से एक रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमको दूसरी रीडिंग्स भी लेना है। दूसरी रीडिंग्स लेने के लिए हम फिर से कर्व्ड सरफेस लेंगे और उसको हम स्फेरोमीटर को कर्व्ड सरफेस पर हम रखेंगे। सेम प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। तीनों लेग्स को कर्व्ड सरफेस को टच होनी चाहिए, साथ ही साथ मिडल लेग भी सरफेस को टच होनी चाहिए। उस पोजीशन पर हमको रीडिंग्स लेना है। सो मैंने दूसरी रीडिंग्स ले ली है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो मेन स्केल पर हमारे को मेन स्केल रीडिंग मिली है हमको 0.1 सेंटीमीटर और जो सेकंड सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 61। डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। उसके बाद सर्कुलर स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.061 ऐड करेंगे। सो हमको आंसर मिलेगा 0.161। ना दोनों का मीन लेना है तो हमको मीन मिलेगा 0.163। सो इस तरह से प्लेन ग्लास की रीडिंग्स लेना है, उसके बाद कर्व्ड सरफेस की रीडिंग लेना है। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहला है टू फाइंड सेगिटा एच। एच की जो वैल्यू है दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मॉड में उसकी वैल्यू लेना है, दैट इज 0.012 माइनस 0.163। तो हमको आंसर मिलेगा 0.151। ध्यान में रखना है कि जो ये वैल्यू है मॉड में तो हमेशा आंसर हमको पॉजिटिव मिलेगा 0.151 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है जैसा कि मैंने कहा था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6h प्लस h बाय 2। सॉल्व करेंगे हम इसको
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, अभी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। ए इज इक्वल टू है 3, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू यहाँ से आई है 0.151 प्लस एच की वैल्यू अगेन 0.151 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है 9 डिवाइड बाय, सो 9 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.151, हमको आंसर मिलेगा 0.906 प्लस दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 0.755। नाउ अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 9.933 प्लस 0.0755। दोनों का एडिशन करने पर हमको फाइनल आंसर मिलेगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया वो है 10 सेंटीमीटर। सो इस तरह से फॉर्मूले की मदद से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किए हैं। फाइनल आंसर आया 10 सेंटीमीटर। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। सो इस तरह से स्फेरोमीटर की मदद से कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया जाता है। हम रिजल्ट में लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्फेरोमीटर की मदद से रीडिंग ली जाती है, किस तरह से स्फेरोमीटर की मदद से कर्व्ड ग्लास की या फिर कर्व्ड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।